Hello student, how are you all? I hope all of you are fit and fine. So let's see what we are going to discuss today is statistics. So as far as term 2 examination is concerned, in statistics near about 6 or 7 mark question will be there, and that is from mean, median and mode. तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी रहेगी, चाहे वो मीन का हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे मोड का हो। F1 F2 दो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी और फार्मूले की हेल्प से आपको दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी रहेगी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हर एक एक्सरसाइज में और कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन मीन से, एक दो क्वेश्चन मीडियन से और उसी तरह से मोड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टैटिक्स पोर्शन इज वेरी important as well as easy also. So if you only simply read 3 formula and its application, then your 7 mark is in your hand. You can easily obtain these 3 mark. So let's see without wasting of time. Mean, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डिलीट कर दिए गए हैं। मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये तीनों एक फार्मूले पर बेस है, मतलब सबके एक फार्मूले हैं। उस फार्मूले को अप्लाई करना अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए आपके 6 या 7 नंबर इस चैप्टर से जो पूछी जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो मीन, इसमें जो सिलेबस में है जो डिलीट कर दिया गया है वो है स्टेट डेविएशन मेथड। आपको 2 तरीके से मीन फाइंड करना ये पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा है? एक तो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं पूछा गया तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज एज्यूम्ड मीन मेथड, और इससे भी एक इजी होता है स्टेट डेविएशन मेथड, पर वो बता दिया गया है कि फिर भी मैं उसे आपको बता दूंगा कैसे आप अप्लाई करोगे उसको। स्टेट डेविएशन मेथड, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो मीन पर डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी लोग जो हम रख कर देते हैं मीडियन, मोड। और इस एक ही एग्जांपल में देख लेंगे कि डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे अप्लाई होता है और स्टेट डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई होता है। तो एक डाटा ले लेते हैं। डाटा आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी और क्लास इंटरवल हम ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। ये हो गया 70 to 80। अब देखो मीन में आपको जरूरत पड़ती है मिड वैल्यू की या क्लास मार्क की। क्लास मार्क और मिड पॉइंट, किसी भी क्लास का मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 plus 10 that is 10, 10 upon 2 that is 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे x i से इसको इंडिकेट करते हैं, x i ये हो जाएगा आपका 5। उसी तरह से 10 to 20 अपॉन 2 करेंगे, 30 अपॉन 2 मीन्स 50। अब चूंकि ये क्लास इंटरवल से इक्वली स्पेस्ड है, मतलब विड्थ ऑफ द क्लास हर क्लास इंटरवल में सेम है, इस वजह से 5 और 15, 10
का डिफरेंस ले लिया, अब सब डायरेक्ट 10 प्लस करते जाओ, यही आपका मिड वैल्यू हो जाएगी 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये आप ध्यान रखना है कि मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है और मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और मोड निकालने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल फार्मूला ही उसमें सफिशिएंट है। तो मीन निकालने के लिए पहले आप मिड पॉइंट निकालोगे क्लास इंटरवल से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इस तरह से अगर क्लास इंटरवल वही स्पेस है, मींस क्लास विड्थ सेम है, तो यहाँ एक वैल्यू निकालने के बाद जो क्लास विड्थ है उसको आप प्लस करते जाओ, ये सब की मिड वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको निकालने के बाद कोई डाउट है, इसी एक क्लास इंटरवल को आप रैंडमली चेक कर सकते हो। सपोज 60 प्लस 50 दैट इज 110, 110 अपॉन 2 दैट इज 55। 8 प्लस 7 15 that means 150, 150 upon 2 that is 75, that means this point are correct। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में लिखी नहीं थी तो ये फ्रीक्वेंसी आप लिख लेते हैं 14, 30, 38, 52, 50। ये एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है शायद जो हमने लिया है। 42 चेक कर सकते हो आप, 42 एंड 30। तो इसका हमें निकालना है मीन इस डाटा का, उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है और मिड पॉइंट भी आपके पास है। तीनों मेथड में एक बार देख लेते हैं बारी बारी से कैसे तीनों अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है तो आसान, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत करना पड़ता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे यहां पर आप निकालोगे एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 450। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 950 होगा शायद। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा बड़ा हो जाएगा 182। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 5 5 55 एंड 2 kV। तो 55 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। देन 42 को मल्टीप्लाई करना है 65 से, तो 42 को आप मल्टीप्लाई करोगे 65 से, 42 into 65 2730। देन 13 को मल्टीप्लाई करना है 75 से, 975। इसको एक बार रीचेक आउट कर सकते हो। मेन प्रोसेसिंग समझना, डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इधर उधर मिस्टेक हो गई हो, फिर से आपको रीचेक कर लेना। हमने किया क्या है, मेरा मतलब समझो f को और x को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, f को और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है।
फिर इसके बाद आप यहाँ पे निकालोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको प्लस करके आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप फार्मूला यूज करोगे। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? इसके लिए आप फार्मूला यूज करोगे मीन इक्वल टू, मीन को एक्स बार से डिवाइड करते हैं तो एक्स बार इसका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी और सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये आपको यहाँ से पता चल जाएगी। सिग्मा एफ आई की वैल्यू या सिग्मा एफ को एन से इंडिकेट करते हैं देखिए, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 5 1 6 6 + 2 8 8 16 + 4 20 means 0 2 carry 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 6 13 13 23 23 and 7 23 and 7 300। इसको आप प्लस करना है, ये आप प्लस कर दोगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेकर के अपॉन सिग्मा एफ जो कि n के बराबर है ये हो जाएगा 300। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड समझने में तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन इसमें बहुत लेंथी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इसमें आप देख रहे हो कोई भी डिजिट में अगर मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ तो कोई आंसर फिर रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए इस लेंथी कैलकुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कम में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़े, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड और उससे भी आसान स्टेप डेविएशन मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या किया आपने? फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई इस पूरे कॉलम को आपने ऐड करके सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर ली। सिग्मा एफ आई जनरली दिया ही हुआ रहता है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाई में करना दिया हो तो सिग्मा एफ आई वाले कॉलम को भी आप प्लस करके सिग्मा एफ आई फाइंड कर लेंगे। देन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। सो दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड but difficult to calculate. Second method and third method are slightly tricky to understand but easy to calculate. Assumed mean method. Assumed mean method में क्या करते हैं? Assumed mean method में जो x आई है इसमें से किसी एक को हम assumed mean लेट कर लेते हैं। किसी भी एक वैल्यू का आप लेट कर सकते हो, 25 को, 5 को, 75 को, लेकिन इजी होने के लिए क्या करते हैं ज्यादातर मिड वैल्यू को सेट कर देते हैं जो बीच में पड़ता हो। 45 को आप सेट कर सकते हो, 35 को सेट कर सकते हो, 55 को कर सकते हो, किसी एक कर सकते हो। मान लेते हैं 35 को एज्यूम्ड मीन मान लिया है। एज्यूम्ड मीन मींस कि हमारा मीन ये है। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद इस कॉलम से तो मतलब नहीं है, इसके बाद फिर हम यहाँ पर आप लिख दो एज्यूम्ड मीन ए एम, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन लेट करने के बाद आप डेविएशन निकालते हो हर एक ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम दी एज्यूम्ड मीन। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। डी निकालने के लिए मींस डेविएशन निकालने के लिए आप कोरस्पोंडिंग मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन से माइनस करते हो एक्स आई माइनस 3। इसका मतलब जैसे ये वो 5 और एज्यूम्ड मीन हम 35 को माना है तो 5 माइनस 35 you will get -30। इसी तरह से 15 माइनस 35, 15 से 35 माइनस करोगे ये आपको मिलेगा -20। उसी तरह से 25 से 35 माइनस करेंगे ये आपको मिलेगा -10। 35 से 35 माइनस करेंगे ये आपको मिलेगा 0। 45 से 35 माइनस करोगे आपको मिलेगा +10। 55 से 35 माइनस करोगे आपको मिलेगा +20। 65 से 35 माइनस करेंगे 35। 75 से 35 माइनस करेंगे
40। ये आ गया आपका डी आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए। इसके बाद एक स्टेप आपको और करना है, इसमें क्या करना है, इसके लिए आपको एफ आई डी आई फाइंड करना है। एफ आई डी आई फाइंड करना है। ये थोड़ा सा आपको डायरेक्ट मेथड की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब कि एफ इस वाले के प्रोडक्ट का मतलब है और डी आई के डिवीजन वाले से 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -420, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे -600, 38 को मल्टीप्लाई करोगे -10 से -380, 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये हो जाएगा आपका 0, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 500, 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 122, ठीक है। 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक, और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये हो जाएगा 5। अब क्या करना है, अब ये सारे माइनस वाले ए लेना प्लस कर दो, क्योंकि सारे माइनस माइनस प्लस होता है। ये हो जाएगा 0, 8 + 2 10, और ये हो जाएगा -14, -14 ये आ गया। इसी तरह से आप इसको प्लस कर दोगे 0 0 0 0 0 6 2 8 8 9 10 0 1 के 5 2 7 2 9 1 14 हो गए 15, 1 1 2 और 1 3 प्लस 3500। ये प्लस में है और ये माइनस में है। कुल मिला के जब आप इसको ट्रीट करोगे, इसको एक साथ लोगे, मतलब सिग्मा डी आई और एफ आई की वैल्यू निकालोगे, 3500 और 1400, 16 16 5 21 प्लस में 2100 आएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है। 3500 से 1400 माइनस करोगे 2100 आपका ये आ जाएगा। अब इसके लिए आपको यूज करना है फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला आप यूज करेंगे x बार इक्वल टू am मींस एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। कहीं भी बुक में ये m लिखा रहता है, इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। am रिलेट किया है 35, तो यहाँ आप लिख देंगे 35 प्लस सिग्मा fi di की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2100, ये आप लिख दो 2100 अपॉन सिग्मा fi की वैल्यू आएगी 300, ये आप लिख दो 300, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 7 21 एंड फाइनली 35 प्लस 7 42 ये आपका आ गया आंसर। दैट मींस मीन बाय assumed mean method। Thanks to all of you। I hope you enjoy this video। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कर लेंगे स्टेप डिवीजन मेथड। थैंक्स।